इन्वेंचर ग्रोथ में इसने 3 के लेवल्स को रिटेन करके रखा है। अगर आप देखोगे एक हफ्ते के पैटर्न में है ना, एक ही पिवट पॉइंट बार बार फॉलो हो रहा है। मैं डेली चार्ट को ऑब्जर्व कर रहा हूँ और आपको सॉरी वीडियो बनाने के लिए देर हो गई, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहूँगा। ये बीच का पॉइंट है एंड देन ये सपोर्ट एंड देन ये ऊपर वाला रेजिस्टेंस। तो स्टॉक ना तो नीचे जा रहा है ना तो ऊपर जा रहा है, स्टॉक उसी रेंज में ट्रेड कर रहा है दोस्तों। तो क्या हो रहा है इसके अंदर, बुल्स और बेयर्स क्या हावी हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें जानेंगे। बट उससे पहले 1 महीने का पैटर्न देखें ना, तो 1 महीने में जो हर एक स्टॉक ने एक गिरावट दी है उसी तरह उसने भी गिरावट दी। और जो 5 दिन से हर एक स्टॉक एक रेंज बाउंड में या फिर ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। आप किसी भी पेनी स्टॉक को देख लो या फिर मिड कैप स्मॉल कैप क्वालिटी स्टॉक को देख लो, तो आपको ऐसा पैटर्न दिखेगा एंड देन रिकवरी दिखेगी, या फिर ये ऐसा एक कंसोलिडेशन दिखेगा। सो जस्ट लाइक एनी अदर पेनी स्टॉक ये उसी तरह से मूव कर रहा है। बट देखिए, मैं आपको सीधा सीधा कहना चाहूँगा कि कंपनी को अपने एसेट्स मैनेज करने नहीं आते। अब मैंने ऐसा क्यों कह दिया दोस्तों, इतनी बड़ी कंपनी है उस पर मैं ऐसा तो नहीं कह सकता ना। बट जो फाइनेंशियल्स हमारे सामने दिखा रहे हैं, मैं बस वही आंकड़े आपके सामने पेश कर रहा हूँ। और वो मैं पेश कैसे कर रहा हूँ, वो मैं फिनोलॉजी के हिसाब से कर रहा हूँ। फिनोलॉजी मुझे बताता है कि ओनरशिप ओके ठीक है, चलो वैल्यूएशन भी ठीक है, बट एफिशिएंसी पुअर बता रहा है। पुअर, वीक भी नहीं, पुअर। मतलब क्या है, कंपनी सीम्स हाईली इनएफिशिएंट इन केस ऑफ असेट मैनेजमेंट। अब ओके चलो देख लेते हैं कंपनी के असेट्स भी कितने हैं। तो बैलेंस शीट पे सीधा चलते हैं, और बैलेंस शीट पे अगर हम असेट्स देखेंगे, इन्वेस्टमेंट देखेंगे, तो इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ की है, ओके। और अगर रिजर्व्स देख लें तो रिजर्व्स तो बढ़े जा रहे हैं, ओके, 100 करोड़ के हो गए। और अभी अगर हम देखें तो बोरिंग्स भी हमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी बढ़ती हुई दिख रही है, ओके ओके। बोरिंग्स भी इन जनरल बढ़ती कम होती दिख रही है। तो प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, प्रॉब्लम ये है ना कि कंपनी को बराबर से अपने असेट्स को मैनेज करने नहीं आ रहा है। अगर हम कॉल्स में भी देखें ना, तो देख लो, अगर आप देखोगे कंपनी रेगुलरली प्रॉफिट जनरेट कर रही है बट डिविडेंड नहीं दे रही है। और दूसरा है उसका रिटर्न ऑन इक्विटी लो है, ओनली बिकॉज ऑफ इट्स फिनस्टार 0 रेटिंग। यहाँ पर सीधा सीधा लिखा है कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन एसेट्स। तो रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन एसेट्स हमने देखा स्क्रीनर के कॉन्स में भी है कि कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 3 साल से बहुत ही कम रहा है, 3 साल से रिटर्न दिया ही नहीं है। तो फिर ये जो एफिशिएंसी है ये इसमें वर्क ही नहीं करेगी, ओनली बिकॉज देखिए इस जैसे छोटे स्टॉक का ऐसे ही रहता है। ये देखिए, ये इतना टाइम है ना ऐसा कंसोलिडेशन देता है, फिर जब चल गया तो चल गया, और चलता है तो भी नीचे आ जाता है। तो अभी क्या है, देखिए एएसएम लिस्ट में तो नहीं है, लेकिन स्टॉक का बिजनेस तो हमने पिछले वीडियो में समझ ही लिया था। अब आज हम जानने वाले हैं कि ये परफॉर्मेंस कैसा देता है। अगर आप देखोगे पी रेशियो है ना, अपने इन जनरल वाले पी रेशियो के हिसाब से ही चल रहा है। अगर आप देखोगे तो 1 साल से जो पी चल रहा है ना, उसी रेंज में पी चल रहा है। एक 2018 में 2017 में इस तरह का पी आया था, उसके बाद बहुत ऊपर गया था स्टॉक एंड देन उसी तेज़ी से नीचे भी आया स्टॉक। तो ये आपको ध्यान देके चलने वाली बात है। पीयर कंपैरिजन में वो आता है हमारा 6वें नंबर पे। तो उसके ऊपर क्या आता है, एमके ग्लोबल, अरिहंत कैपिटल, आदित्य बिरला मनी और ईस्ट इंडिया मोनार्च नेटवर्क कैपिटल। तो ये सारी चीज़ें उसकी आती है हमारे उसके ऊपर पीयर कंपैरिजन में। और रेशियो प्रॉफिट ग्रोथ का रेशियो मुझे देखने के लिए अच्छा लगता है। तो ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स उसने 8% का ग्रोथ दिखाया है। ऊपर नीचे चलते रहती है, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स उसने 8% का ग्रोथ दिखाया है, जो अच्छा, मतलब ठीक नहीं कह सकते, हम ठीक नहीं कह सकते। प्रमोटर्स की होल्डिंग बहुत ही कम है, मिनिमम सी है 27%, और बाकी का 72% पब्लिक होल्ड करती है। तो जो 72% पब्लिक होल्ड करती है, जितना प्रमोटर्स के हाथ में होना चाहिए उतना पब्लिक के हाथ में, तो मैनिपुलेट करना बहुत ईजी हो जाता है। वही चीज़ हमने देखी स्टॉक के अंदर जब ये मैनिपुलेट हुआ था। इस टाइम पर देखिए कितना ज़्यादा नीचे चले गया था, इसको बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने शॉर्ट कर दिया था एंड देन स्टॉक ग्रेजुअली मूव डाउन। आराम से उसने अपने 10 रुपये के नहीं 5 से 6 रुपये के लेवल से नीचे आके कुछ 50-60 पैसे पर आ गया, बहुत नीचे गिर गया था स्टॉक। अगर आप देखोगे 2011 और 2012 के टाइम पे बहुत नीचे गिर गया था एंड देन स्टॉक ने कंसोलिडेशन का फेज दिखाया है इतने सारे सालों में।
अगर आप देखोगे ओके 100% का रिटर्न ओवर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, जो कम माना जाता है, लेकिन फिर भी देखिए स्टॉक के हिसाब से ठीक ठाक ही है। बट बुल रन का साया आया एंड देन स्टॉक ग्रेजुअली मूव्ड अप। अब स्टॉक नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा, देखिए सर मेरा तो बहुत होल्डिंग पड़ी है। अगर मैं आपको कहूँ ना कि अगर आपकी होल्डिंग पड़ी है 6 महीने का पैटर्न ले लो, सबसे ऊपर पकड़ लो, 4 रुपये पर 5 रुपये पर होल्डिंग पड़ी है ना, तो आप रुक सकते हो। बट अगर देखिए ये इस रेंज पर आता है कुछ, ओके आपने 3 पर लिया या फिर इस टाइम पर लिया, आपने बहुत पहले लिया, 1 साल पहले लिया, फिर 6 महीने पहले लिया, 2 रुपये पर लिया था, 3 रुपये पर लिया था, तो आप सेल आउट करके निकल सकते हो, बिकॉज आपने देखा कि इसमें इतना बड़ा कुछ फ्यूचर नहीं है। देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि स्टॉक खराब है। देखिए अगर आपको ऐसा है ना, तो ये कितना टाइम हो गया पता है, 2016 से 2020 तक स्टॉक है ना नेगेटिव चल रहा था, आधा डाउन हो गया। मतलब क्या आपने जितना पैसा इन्वेस्ट किया है, क्या फॉर एग्जांपल आपने 10,000 इन्वेस्ट कर दिया, मैं तो मना ही करता हूँ। कई सारे लोग तो खाली 10,000 लेके आते हैं। अब वो 10,000 का 2% कितना होता है, 200। आप सिर्फ वो 200 यूज़ करो। अभी 10,000 का भी अगर कोई 1000 लेके आता है जनरल बंदा, तो उसको क्या करना है, 20 रुपये इन्वेस्ट करना है। यस दोस्तों, 20 रुपये इन्वेस्ट करना है। अगर 100 आ गया तो 2 रुपये इन्वेस्ट करने हैं। तो इतना भी होता है, आपको कम से कम 2% करना है, ज़्यादा से ज़्यादा 2% करना है। क्या आपने फॉर एग्जाम्पल स्टॉक में 10,000 लगा के बैठ गए, हमारा तो पैसा डबल हो जाएगा, दोस्तों डबल होगा, लेकिन क्या आप ये 3 से 4 साल, ओके 5 साल तक देख सकते हो स्टॉक रेगुलरली नीचे जा रहा है, आपके 10,000 को नीचे ले जाके 4 साल से आप वेट कर रहे हो स्टॉक ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, स्टॉक ऊपर नहीं जाता है, और अभी 5 साल होने को आया और हमारे 10,000 की वैल्यू हो गई 5,000। अगर आप ऐसा कर सकते हो तो आप ज़रूर कर लो। मैं तो खाली ये 10,000 एग्जाम्पल के ले लिया है। अगर आप ज़्यादा ले रहे हो और अगर आप कम ले रहे हो तो वो आपके ऊपर है, लेकिन आपने जितना अमाउंट लगाया है, क्या वो 5 से 6 साल तक ऐसा नीचे आधा हो जाएगा तो क्या आपको चलेगा क्या? अब फ्यूचर किसी ने नहीं देखा, ये ऐसा ऊपर जाएगा कि नहीं वो किसी को नहीं पता। अभी और नीचे चले गया तो चलो मैक्स चार्ट पैटर्न देख लेते हैं। देखिए ये कितना नीचे गया। किस बंदे ने 2016 में लिया होता तो स्टॉक की वाट लगी गई होती। ओके इस टाइम पर भी लिया होता किसी भी टाइम फ्रेम पर, तो स्टॉक का ऐसा ही है कि नीचे जाएगा, बहुत नीचे जाएगा, लेकिन देखिए बुल रन आएगा तो स्टॉक ऊपर ही जाएगा। अब स्टॉक में क्या होगा, वी डोंट नो, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द बिजनेस दैट द स्टॉक इज डूइंग, उसके लिमिटेशंस बहुत है। उसका ऑपरेटिंग इनकम ग्रोथ बहुत कम है। उसका रेवेन्यू देखो तो 5 करोड़ का रेवेन्यू है, रेवेन्यू 5 करोड़ का है। और उसी तरफ अगर हम दूसरी ओर अगर हम बोरिंग्स की बात करें तो बोरिंग्स तो 30-30 करोड़ का लेके रखा है। मतलब रेवेन्यू सिर्फ 5 करोड़ का आ रहा है, जितना पैसा कमा रहे हो 5 करोड़ का, और 30-40 करोड़ का इसका बोरिंग्स है। तो वो भी आपको ध्यान में रख के चलना है कि अगर ज़्यादा बोरिंग्स हो गई और मैनेजमेंट ख़राब हो गया तो क्या होगा। 2018 में इसने डिविडेंड दिया था, बोनस कभी दिया था नहीं दिया था, राइट भी नहीं लाया था, और स्प्लिट 2021 में दिया, जिसकी वजह से ये हमारे चर्चे में आया 23 जून को। अब देखिए अभी हमें क्या करना होगा। अगर आपने ऊपर के लेवल पे बाय किया है ना तो आप बाय करके चल सकते हो, बट अगर आपने इसके नीचे के लेवल्स पे बाय किया है तो आप सेल करके निकल सकते हो, बिकॉज ऑफ द स्प्लिट। अब स्टॉक कितना नीचे जाता है वी डोंट नो। पी देखिए स्टॉक ने वैसे ही बहुत ज़्यादा गिरावट दे दी है, पी बहुत ही नीचे है। RSI भी हमें बता रहे हैं कि अभी स्टॉक ऊपर जाएगा, लेकिन कब जाएगा वी डोंट नो। RSI एंड पी का बताना होता है कि स्टॉक वीक हो गया है। RSI और पी ये नहीं बताते कि स्टॉक अभी ऊपर जाएगा, बस बताता है कि ओके ये वीक हो गया है, ये इधर कंसोलिडेट भी कर सकता है या फिर इधर से बाउंस बैक भी दे सकता है, ओवरसोल्ड जोन पे आ गया है। तो अभी देखना ये होगा कि आपको क्या करना है। अगर आप 5 से 6 साल ऐसा लॉन्ग टर्म होल्ड करके चल सकते हो तो वेल एंड गुड, गो फॉर इट। आप पैसे को कम होते हुए देख सकते हो 5 से 6 साल, तो गो फॉर इट। बट अगर आप नहीं देख सकते हो तो आपको जो अपॉर्चुनिटी मिलती है, मतलब आपने फॉर एग्जांपल 2-2.5 रुपये पर इन्वेस्ट किया और 2-2.5 रुपये तो अभी है, लेकिन अगर आप समझ लो ओके 3 रुपये मैंने 15 पैसे पर इन्वेस्ट किया, 3 रुपये 15 पैसे पर स्टॉक आ चुका है तो मैं सेल करके निकल जाऊँगा, या फिर थोड़ा सा चलो 20 पैसे का प्रॉफिट लेके निकल जाऊँगा, जितना ब्रोकरेज है वो सब देना होगा। तो यही इस स्टॉक के अंदर हमें रणनीति लेके चलनी होगी, क्योंकि देखिए बहुत ही छोटा स्टॉक है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ख़राब है, लेकिन अभी हमने देखा कि इन्वेंचर ग्रोथ एंड सिक्योरिटीज़ के मार्केट में किस तरह से अभी हमारा ट्रेडिंग से रिलेटेड गया है। अभी हमने देखा सेबी ने नया रूल लाया है अपना इसका
स्टॉक ब्रोकिंग से रिलेटेड इसका वर्क है, लेकिन स्टॉक ब्रोकर सबसे मेन इनकम कमाते हैं इंट्राडे के, जो उन पर अभी देखिए अभी हम लोग इंट्राडे करते हैं, इंट्राडे पर हम मार्जिन लेते हैं, मार्जिन पर हमें थोड़ा सा उन्हें ब्रोकरेज देना पड़ता है। तो वही स्टॉक इन्वेस्टर, स्टॉक ब्रोकर जो रहते हैं ना, उनकी मेजॉरिटी ऑफ द इनकम आती है हमारे ब्रोकरेज से। बट अभी ब्रोकरेज कम हो जाएगा तो इनकी इनकम कम हो जाएगी। तो मैं यही कह रहा हूँ, अभी इतना लंबा कोई सोचता नहीं है जनरल इन्वेस्टर, बट अगर आप फिनग्रो की ऑडियंस हो तो आपको ये सब पता होना चाहिए, ये मेरा फ़र्ज़ है। और अगर आपने इसके अंदर इन्वेस्ट किया है तो आप ये भी सोच के चल लो कि मार्जिन रूल जो आया है ना, उससे अभी ये सारी चीज़ों की जो डिमांड है वो कम होने वाली है। अब सेबी ने रूल ला दिया है, वो अपना रूल वापस तो नहीं लेगा, इतना गारंटीड है 99.9% वो गारंटीड नहीं लेगा। 1 साल से चीज़ें चल रही है लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ, तो कुछ होने वाला है नहीं। तो अगर आप देख रहे हो तो बिजनेस में इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ने वाला है। सो जाते जाते यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको नहीं पता है मार्जिन रूल क्या है तो आप वो देख लेना, A to Z मैंने सारा हिस्ट्री बता के रखा है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है अगर आप इन्वेंचर ग्रोथ के होल्डर हो, बिकॉज आपको पता है कि इन्वेंचर ग्रोथ क्या है, स्टॉक ब्रोकर है, स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है। और स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज का जो बैंड बजी है ओनली बिकॉज ऑफ द मार्जिन रूल दैट सेबी हैज़ बॉट लास्ट ईयर, तो उसका इफेक्ट अभी हमें सितंबर से देखना चालू हो जाएगा। सो डू लेट चेक द वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, और कमेंट कर देना, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर की ज़रूर दूंगा।